हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। यहां पे लेके आए क्लास 12 का, जी हाँ, ये कक्षा 12वीं का काफी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के टॉपिक है जो कि 70 में 70 टारगेट करवाएंगे विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वन वीडियो। अगर 70 में 70 स्कोर करना है तो ये एक वीडियो आपके लिए काफी है, सफिशियंट है। इन टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। अगर इन टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, अगर ये टॉपिक पढ़ के चलेगा तो ये समझ लीजिए 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका हर एक टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताए गए जितने भी टॉपिक हैं आप इनको तैयार कर लीजिएगा। किस इकाई से कौन से यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा इकाई इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का है, मैं सारा सारा डिस्कशन करने वाला हूँ। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे टिक करवाऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा। जो टॉपिक यहाँ पे मैं आपको करवाएंगे, यहाँ पे टिक लगवाएंगे, इनका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा बना के टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है। देखिए यार, आप वीडियो देखिए, वीडियो के बाद यदि आप पीडीएफ देखेंगे ना, पीडीएफ पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। सबसे पहले कोशिश करा करिए कि आप लोग वीडियो से पढ़ने के लिए एक बार वीडियो से पढ़िए, फिर पीडीएफ को पढ़ लीजिए। आपको सारी चीजें याद हो जाएगी अच्छी तरीके से। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो पिक्चर को ज्यादा कैप्चर करता है। एक बार जब हम लोग पिक्चर को कैप्चर कर लेंगे, फिर इसको पढ़ लेंगे पीडीएफ के द्वारा, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो जनन है, जनन में आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, बस, और स्वास्थ्य। यहाँ पे देखिए जनन स्वास्थ्य, ये जो 3 चैप्टर हैं, ये जो 3 चैप्टर हैं, यहां से आपके 14 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए ये इकाई 1 है, अनुवांशिकी के आपके 18, जीव विज्ञान मानव कल्याण से 14, जैव प्रौद्योगिकी से 10 और पारिस्थितिकी पर्यावरण से 14। तो ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण आपको केवल एक बार देख लेना है, नजर उठा के काम हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है आपके लिए कठिन, जिसको कहते हैं हार्ड चैप्टर, ये आपका जनन वाला होता है। और अनुवांशिकी और विकास, ये जो चैप्टर होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हार्ड माने जाते हैं बच्चों के लिए। तो इसमें आपको हम ऐसे ऐसे टॉपिक आज बताने वाले हैं जिनको यदि आप नोट कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आराम से स्कोर करेंगे, अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है ना। आराम से आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। तो देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जी हाँ, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट कर लीजिए आप। इसमें केवल व केवल परागण वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। परागण के प्रकार कितने होते हैं आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसमें एक और पढ़ लेना है, वो क्या पढ़ लेना है यहाँ पे, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है ना। ये नर एवं मादा का, नर मादा का युग्मकोद्भिद का विकास, परागकण और दोहरा निषेचन। साथ ही साथ आपको बस एक और पढ़ लीजिएगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। ये बस आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अन्य चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आपके अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्न ज्यादा बनते हैं। उसके बाद आपका मानव जनन। मानव जनन में मैंने 2 टॉपिक करवा दिया है, 3 टॉपिक करवाया है। नर जनन तंत्र भी मैंने करवा दिया है 1 शॉर्ट वीडियो में, मादा जनन तंत्र भी करवा दिया है, और एक और मैंने करवाया था शुक्राणु का जो संरचना होता है वो भी करवा दिया है। तो नर और मादा जनन तंत्र पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वृषण पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एक और पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है आपको, सगर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण, बस। और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इससे आपको यही टॉपिक पढ़ना है। आपका आराम से 7 से 6 नंबर काम हो जाएगा, यहीं से आराम से यहां से आप नंबर स्कोर कर लेंगे। आपको अन्य टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका जनन स्वास्थ्य है। तो जनन स्वास्थ्य में ये तो आप लिख ही लेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वाला बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जैसे कि IVF, गिफ्ट इत्यादि जो होते हैं, इसको पढ़ लेना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद चलिए अनुवांशिकी में पहला चैप्टर यहाँ पे वंशागति एवं विविधता
तथा मंडली वंशागति मंडली अनुपात के विचलन। यहां से कौन कौन से पढ़ना है भाई साहब, वंशागति की अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, दोनों पढ़ना है। और एक पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ लेना है। और लिंग निर्धारण, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, तीनों का तीनों पढ़ना है। एक और पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है आपका लिंग संलग्न वंशागति, जिसमें हीमोफीलिया, वरांधता और मनुष्य में मंडली विकार आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम पढ़ लीजिए। बस आप इसको पढ़ लेंगे, आप ये पढ़िए चाहे ना पढ़िए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बोर्ड में ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, केवल इन्हीं से गिने चुने टॉपिक से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद वंशागति का आणविक आधार, वंशागति के आणविक आधार में कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ना है, तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए, एक अनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं, आप ये वाला पढ़ लीजिएगा। ये वाला डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं, इस पे टिप्पणी करने के लिए देगा। साथ ही साथ आपको डीएनए आरएनए में अंतर, जी हाँ डीएनए आरएनए में अंतर नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया नहीं लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, डीएनए आरएनए में अंतर हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना है, ठीक है ना, डीएनए और आरएनए में अंतर। साथ ही साथ ये पढ़ लेना आपको डीएनए पैकेजिंग और ये अनुलेखन वाला पढ़ लेना है। और इसमें एक और पढ़ लीजिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साथ ही साथ लैक ओपेरॉन का सिद्धांत, ठीक है ना। और आपको पढ़ना 2 टॉपिक और पढ़िएगा, अनुवांशिक कूट, साथ ही साथ जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट। बस काम खत्म, आप इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोग से आप केवल इन्हें पढ़िएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस और एक्सरेसिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, अमीबियासिस, पेचिस, काम खत्म। और आप ये पढ़ लीजिएगा टीके, कैंसर, एचआईवी और एड्स, बस। और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी यहाँ पे, इसको खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आराम से आपका 6 से 8 नंबर का प्रश्न आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग से ही बन जाता है, क्योंकि ये 14 नंबर है तो आराम से मिलेगा। और इसमें आपको ये पढ़ लीजिएगा औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल उपचार, ठीक है ना, ये वाला पढ़ लीजिएगा, हो गया। और घरेलू खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान होता है, क्योंकि ये भाई 2 ही चैप्टर आपको 14 नंबर दिलाएंगे, तो ये आप दोनों चैप्टर छोड़िएगा मत, क्योंकि 14 नंबर आसानी से मिलने वाले, केवल 2 चैप्टर। सोचिए अगर 2 चैप्टर पढ़ के 14 नंबर पा रहे हैं, तब भी ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आपका ये है जैव प्रौद्योगिकी में, तो केवल आपको यही पढ़ना है प्रोरोगस डीएनए तकनीकी के बारे में, और ये आपका 10 नंबर मिलेगा। इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा बीटी फसलें, ठीक है ना, ट्रांसजीनिक जंतु और मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, काम खत्म। और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक और पढ़ लीजिएगा बायोपायरेसी एवं पेटेंट क्या होता है, बस काम खत्म। आपको इन्हीं केवल टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा इकाई 5 है, इकाई 5 में आपके 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर से आपको आराम से यहाँ पे मिलने वाले हैं 14 नंबर। कौन कौन से पढ़ना है इसमें, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है यहाँ पे वास स्थान, कर्मता, समष्टि, और यहाँ पे आपको पढ़ना है सहोपकारिता, ठीक है ना। उसके बाद समष्टि का गुण, जन्म एवं मृत्यु दर, आय वितरण, बस। और जैव विविधता एवं संरक्षण में आपको किसको किसको पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है जैव विविधता का महत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है और हर साल आपके बोर्ड में आता है। और पढ़ना है विविधता का संरक्षण, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना है, बस काम खत्म। ये आपको 2 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, हो गया। विविधता का संरक्षण ये सारे के सारे आप कवर कर लीजिएगा, और जैव विविधता का महत्व। और देख लीजिएगा बायोलॉजी में आसानी से आप 70 में 65 नंबर स्कोर कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, आराम से ये आपका स्कोर हो जाएगा। तो देख लीजिए, बस आपको यही पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुल मिला के आपको मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया है, और इन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा, आराम से आप 65 नंबर स्कोर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, तो SKM स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से फ्री में पीडीएफ स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं।